नवोदय प्लस टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। जनपद ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाने थे। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में काफ़ी हलचल दिखाई दी। जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला तो वहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में मायूसी देखने को मिली। आपको बताते चलें कि जनपद ललितपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी समर्थित प्रत्याशी कैलाश निरंजन ने अपने भारी भरकम जुलूस के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश निरंजन ने अपना नामांकन जुलूस ललितपुर के वन मंदिर से अपने समर्थकों के साथ शुरू किया और कलेक्ट्रेट परिसर ललितपुर में आकर नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए देखते हैं इस दौरान हमारे ललितपुर जिला ब्यूरो नासिर मीडिया से उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान क्या कहा। यदि आप लोगों ने, ऊपर वाले ने हमारा सहयोग किया और हमें जीत की ओर अग्रसर किया। मेरा पहला प्रयास जिले में विकास, दूसरा प्रयास समानता, तीसरा प्रयास ईमानदारी, इस तरीके की हम जिला पंचायत चलाना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। जी, मौजूदा परिस्थिति में विकास को किस प्रकार देखेंगे आप? कैसे करेंगे आप विकास? क्षेत्र में जाएंगे, जिस गांव में समस्या होगी रोड की, बिजली की, सड़कों, किसी भी चीज़ की, वहाँ के गांव से लोगों से पूछेंगे। यहाँ प्रधान से प्रस्ताव डलवाएंगे जिला पंचायत में, फंड की व्यवस्था करके वहाँ पूरी आपने पूरी नामांकन प्रक्रिया है, मास्क नहीं लगाया है, तो क्या संदेश देना चाहिए आप? अब वो चूँकि पसीना ज़्यादा आ रहा है और मैं स्नोफीलिया का पेशेंट हूँ सर, इसलिए सफोकेशन मुझे ज़्यादा होता है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। क्या सभी लोग स्नोफीलिया नहीं, सभी लोग लगाए। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी वास्तविक सदस्यों का कैसा सहयोग मिला आपके लिए? आप सभी सदस्य हमारे साथ हैं। कितने सदस्य आपके साथ? सभी साथ हैं हमारे। तो सपा से क्या टक्कर मिलेगी आपके लिए? ये भगवान जाने, ये मुझे पता नहीं है। सपा से जीत की ओर हूँ, मैं जीत की ओर हूँ। अच्छा, ठीक है। कुछ और नया संदेश? नया संदेश मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों का, पत्रकार बंधुओं का मैं अति आभारी हूँ और सहयोग चाहता हूँ, तभी जिला पंचायत बेहतर चल पाएगी। आप निर्विरोध जीते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहेंगे? आप निर्विरोध जीते हैं, क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहेंगे? सब ऊपर वाले की कृपा। जनपद ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार इस पद के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने तो अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, परंतु समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी अतल देवी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, साथ में उनके पति भी थे, लेकिन अप्रत्याशित ढंग से उन्होंने समय अवधि समाप्त होने तक नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। इस पर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने सत्ताधारी दल और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासनिक दबाव और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के कारण उनके जिला पंचायत सदस्य कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं पहुंचे, जिसकी शिकायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की जाएगी। आइए देखते हैं क्या कहना है सपा के इन दोनों नेताओं का ललितपुर से नवोदय प्लस टाइम्स के लिए नासिर मीडिया की इस रिपोर्ट में। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया बजे तक का समय है और ये पर्चा है, ये हम लोगों की पर्चा है पूरी तरह से। इस पर केवल नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं नामांकन हुआ? क्या कारण? अब ये सारी स्थितियाँ हमारी सभी लोगों से बात हो चुकी थी। सबने हमसे 10 बजे का कहा था कि हम लोग 10 बजे पार्टी कार्यालय पर एकत्रित होंगे। अध्यक्ष जी की भी, जिलाध्यक्ष जी की भी बात हुई थी। 2 दिन से लगातार सब लोग संपर्क में थे। आज सुबह भी बात हुई। अभी हमारी एक सदस्य से बात हुई, उन्होंने कहा हम टीकमगढ़ से आ चुके हैं। हम समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश यादव जी के पास सुबह गए थे। उनके लड़के
उन्होंने हमें बताया कि वो झांसी है, कल गाड़ी की सर्विस कराने गए थे, तो वो भी लगभग सुबह कार्यालय पर रहेंगे। हम लोग सारे समाजवादी पार्टी के नेतागण 3 बजे तक, अभी लगभग 2:45 हो गया है, 2:50 हो गया है, और अभी तक कोई भी सदस्य नहीं आया। और जो सदस्य हैं सबसे बात थी, और हम लोगों के पास, मैं आपको दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि हम लोगों के पास पूर्ण बहुमत था, सदस्यों की संख्या पूर्ण थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम लोग की रणनीति में कोई ना कोई भेदिया है, कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ है। हमारे पास जब पूरे 12 सदस्य हो गए, हम लोग पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि 12 सदस्यों का हमारे साथ समर्थन है। जब हम परसों पूरी तरह आश्वस्त हो गए, तो जो बीजेपी ने जो रणनीति बनाई हो, हमारे किसी भेदिये ने उन तक ये बात पहुंचाई हो, उसके चलते उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ संपर्क किया हो, उनको किस तरह से वे ले गए, प्रशासनिक तरीके से ले गए या जो सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही हैं उन माध्यम से ले गए। तो हम लोग इस चाल से अनजान रहे भारतीय जनता पार्टी की, और हम लोग निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आत्मविश्वास था, 12 सदस्यों का जो सहयोग था। और दूसरी बात, जो बात हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी से, तमाम लोगों से, हम लोगों ने ये 2 सेट में फार्म किया, ये 2 सेट में फार्म भरा जाना था, और इन पर 4 समाजवादी पार्टी के लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये 2 पेज में हमारा, इन पर 4 सदस्यों के समाजवादी पार्टी के और जिला पंचायत की प्रत्याशी श्रीमती अतुल देवी यादव, 5 लोगों के हस्ताक्षर होने थे। हम लोग 5 लोग ही, आप लोग सब जानते हैं, 4 लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीते थे, 4 लोग समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीते थे, और 2 लोग, मान सिंह यादव, समाजवादी पार्टी एक फ्रेंडली फाइट थी, वहाँ टिकट किसी को नहीं दिया था, और हमारी माता जी अतुल देवी, यहाँ पर भी किसी को टिकट नहीं दिया था। 2 लोग ऐसे, और एक और साथी, उनके खिलाफ हालांकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी खड़ा भी हुआ था, उसके बाद भी उन्होंने हम लोगों की मीटिंग में आकर हमारा सहयोग का आश्वासन दिया था। हम लोग चूक इसमें कर गए कि हमारे घर का कोई भेदिया, जो पूरी रणनीति हमारी थी, हम लोग 12 सदस्यों के साथ, समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता जो आए हैं, एक गांव में इस बात की खबर थी, पूरे सारे लोगों को इस बात की सूचना थी कि समाजवादी पार्टी का इस बार जिला पंचायत का अध्यक्ष बनना तय है। इस बात को हमें ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई हमारे घर का भेदिया है, जिसने विपक्षी दलों तक इस बात को पहुंचाया, और उनको पहुंचाकर इन सारी चीज़ों को, जो हमारी रणनीति, उसको बताया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदलते हुए, जो सदस्य उनको लगता था क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या हमारे संपर्क में हैं, उन पर भी भरोसा न करते हुए उन्होंने हमारे परिवार के सदस्यों को किसके माध्यम से, किस तरीके से, हम फिर कहेंगे प्रशासन के माध्यम से, कि हमारी पार्टी का कोई बड़ा व्यक्ति इसमें शामिल है, इस बात की बात आप लोगों के माध्यम तक हम शीघ्र पहुँचाएंगे, और सारा प्रकरण अब लखनऊ में तय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी ललितपुर में ऐसा क्यों। आप सबको नामांकन क्यों नहीं भरा, क्या कारण है? हमारे जो मेंबर थे, जो जिला पंचायत के सदस्य, वो अभी तक आ नहीं पाए टाइम पर। उनका ये कहना है कि हम कोई किसी शादी में गया हुआ है, कोई किसी शादी में गया हुआ है, तो हम लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी एक सदस्य आ जाएगा तो हम लोग नॉमिनेशन कर देंगे। अभी आपके पास कितने सदस्य हैं? अभी आपके पास बात करें तो क्या लगता है वर्तमान में, देखिए सभी समझ रहे हैं कि आगे क्या स्थिति है, आप खुद ही बता पाएंगे कि क्या स्थिति लग रही है, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये खेल? अभी अब हम तो इसमें यही कह सकते हैं कि हमारे एक सदस्य हैं, हमारा बेटा है, जो उसने प्रस्ताव पे दस्तखत कर दिए। दूसरे समर्थक के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और जिन लोगों से बात हुई है वो लोग कह रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, अगर वो समय पे आ जाएंगे तो फार्म भरा जाएगा। बाकी क्यों नहीं आ पाए, क्या नहीं आ पाए, ये तो बाद में विचार करने की बात है। कोई सरकारी दबाव तो नहीं है? नहीं, सरकारी दबाव तो पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं। कहीं जनता में भी बड़ी चर्चा का विषय है कि नामांकन नहीं भरा, नामांकन नहीं भरा जाएगा, ये पहले से चर्चा हो रही है। नहीं, एक पोस्ट भी आई थी, एक आप ही के जो है उनके द्वारा पोस्ट की गई थी, मैनेजमेंट की बात लिखी गई थी फेसबुक कि मैनेजमेंट हो गया है, निर्विरोध चुनाव हो गया है, क्या करेंगे?
वो खुद मैनेज है, वो खुद जो है दूसरों समाजवादी पार्टी ने उसकी जान बचाई, उसके मकान का ताला खुलवाया। समाजवादी पार्टी के नाम पर उसने जो है अपनी धन संपत्ति कमाई और वो समाजवादी पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चला गया। वो खुद ही मैनेज है, वो दूसरों के बारे में क्या बोले। तो ये कहा जा सकता है चुनाव सत्ता का होता है, पूर्व में सपा, ये कहा जा सकता है कि जिला पंचायत चुनाव सत्ता का होता है, पूर्व में सपा की सत्ता थी, सपा का रहा, इस बार बीजेपी की। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। पूर्व में सत्ता में रहती थी समाजवादी। हम लोग दबाव में आके राजनीति नहीं करते ना, दबाव में आके चुनाव कराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी मड़ावरा का चुनाव नहीं होने दिया, नॉमिनेशन नहीं बनने दिया, और अभी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं किस तरीके से सपा के उम्मीदवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिला पंचायत सदस्यों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पुलिस पकड़ के ला रही है, ये वीडियो आ रहे हैं। तो आज जो है सवाल ये है कि बीजेपी पूरी तरह प्रशासन की दम पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी ने ये काम कभी नहीं किया। हम लोग बहुमत में होते थे, जब चुनाव लड़ते थे वो जीतते थे। ये हमारे साथ बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।